वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। आज का वीडियो जेई एडवांसेस पे बेस्ड है। आज के वीडियो में हम लोग लॉज ऑफ मोशन पे बेस्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। लॉज ऑफ मोशन में भी हम लोग स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू गेट नोटिफाइड फॉर ऑल अपकमिंग वीडियो। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आज का जो प्रॉब्लम है उसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। राइट, यहाँ पे एक सिस्टम दिया हुआ है ना। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे 2 kg का एक ब्लॉक है, यहाँ भी एक 2 kg का ब्लॉक है जिसको ब्लॉक बी कह रखा है। यहाँ पे 5 kg का ब्लॉक है जिसको हमने ब्लॉक ए कह रखा है, और ये ब्लॉक सी है। ठीक है, ये सिस्टम, तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। राइट, T1 इज टेंशन इन स्ट्रिंग 1 इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन, है ना। ये स्ट्रिंग 1 है और T1 यहाँ का टेंशन है जो कि इक्विलिब्रियम सिचुएशन में दिया हुआ है। Now string 2 is cut and tension in string 1 at this moment becomes T1 dash. Then T1 dash by T1 is, है ना। यहाँ पे 4 ऑप्शंस है। अब क्या किया जाता है, ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग 2 है, इसको कट किया जाता है। तो इस मोमेंट पे जब हम स्ट्रिंग 2 को कट करते हैं, इस मोमेंट पे यहाँ का जो टेंशन है वो T1 डैश हो जाता है। तो T1 डैश जो स्ट्रिंग कट को हम, ये जो स्ट्रिंग 2 को हमने कट किया उसके बाद का टेंशन है, और T1 जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में था तब का टेंशन है। तो उसका रेशियो बताना, T1 डैश बाय T1 का जो रेशियो है वो क्या होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग सिचुएशन है, पहला इक्विलिब्रियम सिचुएशन है और दूसरा जब हम स्ट्रिंग 2 को कट कर देते हैं। ऑब्वियसली अगर स्ट्रिंग 2 को कट किया जाएगा तो जो इसका इक्विलिब्रियम है सिस्टम का वो डिस्टर्ब होगा। तो दोनों ही सिचुएशन को हम लोग सेपरेटली देखते हैं और फिर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि T1 डैश और T1 क्या होगा। राइट, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से। तो लेट्स से कि यहाँ का जो टेंशन है ये T1 है। राइट, यहाँ अगर देखें, है ना, तो यहाँ पर जो नीचे का फोर्स काम कर रहा होगा, है ना, इस जगह जो काम कर रहा होगा फोर्स, ये इस तरफ 20 न्यूटन काम कर रहा होगा। जी का वैल्यू 10 है तो ये 20 न्यूटन इस तरफ हो गया। और यहाँ पे ऑब्वियसली जो स्प्रिंग होगा वो स्ट्रेच्ड पोजीशन में होगा, तो यहाँ पे इसमें स्प्रिंग फोर्स भी नीचे काम कर रहा होगा। राइट, तो यहाँ स्प्रिंग फोर्स नीचे काम कर रहा होगा। इस ब्लॉक पे देखा जाए तो यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे जो 50 न्यूटन का फोर्स है वो नीचे काम कर रहा होगा, और ये जो T1 है यहाँ पे जो T1 है ये ऊपर की तरफ काम कर रहा है। राइट, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट ये सब नहीं दिया हुआ है, तो मे बी दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको कैसे अप्रोच करेंगे। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में अगर देखा जाए तो क्या होगा, यहाँ पर अगर हम ये ब्लॉक मेरा A है, ये B है और ये C है। सो फॉर ब्लॉक A अगर लिखा जाए इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए, सिचुएशन के लिए, तो यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो किससे बैलेंस होगा, ग्रेविटेशन फोर्स से बैलेंस हो जाएगा ब्लॉक A के लिए। ब्लॉक B के लिए अगर लिखा जाए, फॉर ब्लॉक B के लिए लिखा जाए तो क्या लिखेंगे हम लोग, जो T1 होगा वो बैलेंस होगा स्प्रिंग फोर्स, और 20 इसका जो ग्रेविटेशन फोर्स है उससे बैलेंस होगा। सो T1 वुड बी 20 प्लस F स्प्रिंग, नहीं तो ये 20 है, ये प्लस 50 है, तो ये 70 न्यूटन हो गया। राइट, अच्छा C के लिए भी अगर लिखें, इसके लिए अगर लिखें तो फॉर ब्लॉक C, ठीक है, तो ये भी बताया कि ये T1 होगा यहाँ पे, तो यहाँ भी T1 है, इस जगह T1 देखा जाए, यहाँ पे T1 है, यहाँ पे देखा जाएगा तो टेंशन कितना हो जाएगा, ये 2T1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमें पता है जब पुली मासलेस होता है तो यहाँ अगर T1 होता है तो इस जगह 2T1 हो जाता है। राइट, तो इसके लिए लिखेंगे, अब यहाँ का जो टेंशन लेट से यहाँ पे T2 है। ठीक है, तो ये अवे काम करेगा इससे, यहाँ इस ब्लॉक पे देखा जाए तो इससे अवे काम करेगा, तो इस तरफ काम करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ब्लॉक C के लिए लिखा जाए तो T2 जो होगा वो 2T1 हो जाएगा, मतलब 2 × 70 ये कितना हो जाएगा, 140 न्यूटन। तो ये मेरा कंप्लीट इक्विलिब्रियम पोजीशन का पिक्चर है। राइट, अब जैसे ही इस स्ट्रिंग को कट किया जाएगा तो ऑब्वियसली इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, और जैसे ये इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो यहाँ जो टेंशन था, जो यहाँ पे 2T1 मेरा 140 था, राइट, तो यहाँ का टेंशन कुछ चेंज हो जाएगा क्योंकि अब सिस्टम एक्सेलरेट हो रहा है, तो यहाँ का जो टेंशन होगा कुछ चेंज होगा। तो लेट्स से कि यहाँ का जो टेंशन है वो T1 डैश हो जाता है, तो यहाँ T1 डैश होगा तो यहाँ पे कितना होगा, 2T1 डैश हो जाएगा। राइट, अब ये इधर एक्सेलरेट करेगा, लेट्स से इसका जो एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में है, ये AC है। राइट, तो यहाँ पर
है ना। यहाँ पर देखें तो ये T1 डैश हो गया, ये T1 डैश हो गया, है ना। अब ये सिस्टम एक्सेलेरेट होना नीचे, तो ये AB से एक्सेलेरेट होगा, ये AA से एक्सेलेरेट होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्योंकि ये स्प्रिंग से अटैच है तो यहाँ पर इसका एक्सेलेरेशन और इसका एक्सेलेरेशन डिफरेंट हो सकता है, इनफैक्ट है यहाँ पर, ठीक है, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे T1 डैश हो गया और यहाँ पर फिर स्प्रिंग फोर्स इस तरफ काम करेगा, है ना, और mg इसका 20 न्यूटन इधर काम कर रहा है। यहाँ भी जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो इधर हो गया और 50 न्यूटन इस तरफ काम करेगा। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को कट किया तो यहाँ का टेंशन जो होगा वो इमीडिएटली चेंज होगा, क्योंकि अब ये इक्विलिब्रियम में है नहीं। बट जो यहाँ पर जो, क्योंकि तो यहाँ का जो टेंशन है ऑब्वियसली यहाँ का चेंज होगा तो यहाँ का भी चेंज हो जाएगा, राइट। बट ये जो ब्लॉक जो स्प्रिंग से अटैच है तो स्प्रिंग में इंस्टेंटेनियस चेंज नहीं आता है, उस इंस्टेंट पे चेंज नहीं आएगा, बाद के इंस्टेंट पे चेंज आ सकता है, राइट। तो ये पूरे प्रॉब्लम का जो मेन पार्ट है वो यहाँ पर है, नहीं तो यहाँ जो स्प्रिंग फोर्स होगा, क्योंकि स्प्रिंग के पास एक्सपैंड होने की टेंडेंसी है, अगर जैसे स्ट्रिंग से अगर ये अटैच होता है, राइट, तो स्ट्रिंग में सडनली चेंज आ जाएगा, बट स्प्रिंग से अगर अटैच है तो उस मोमेंट पे चेंज नहीं आएगा। जिस मोमेंट इसको कट किया जाएगा वहां पर स्प्रिंग फोर्स जो होगा यहाँ पर वो एज इट इज रहेगा जो यहाँ पर था, ठीक है। बाद में ऑब्वियसली चेंज हो सकता है बट उस इंस्टेंट पे यहाँ का जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब अगर इक्वेशन हम लिखें तो कैसे लिखेंगे? अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि अगर ये पुली ये जो ब्लॉक है अगर इधर x डिस्प्लेस होता है, ये अगर x डिस्प्लेस होता है तो इसका जो सेंटर होगा पुली का वो भी x डिस्प्लेस होगा। जब ये x डिस्प्लेस होगा, है ना, ऑब्वियसली जब ये x डिस्प्लेस होगा तो ये x और x दोनों तरफ से लूज होगा, तो ये कितने से डिस्प्लेस होगा? 2x से डिस्प्लेस होगा। नहीं, इसका सीधा सा मतलब है कि अगर c का एक्सेलरेशन जितना होगा, है ना, उससे डबल होगा b का एक्सेलरेशन, राइट। तो एक तरीके का कांस्टेंट रिलेशन हो गया। अब अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, अगर हम c के लिए लिखें फॉर ब्लॉक c, ये हम कब देख रहे हैं? अब जब स्ट्रिंग 2 को कट कर दिया गया है, राइट। तो फॉर ब्लॉक सी देखा जाए तो कितना होगा? 2t1 डैश, ये हो जाएगा 2 इंटू ए सी, सो t1 डैश मेरा ए सी हो गया, करेक्ट। बी के लिए लिखा जाए फॉर ब्लॉक बी, और ब्लॉक बी के लिए लिखा जाए तो कितना हो जाएगा? स्प्रिंग फोर्स इसका एज इट इज रहेगा एफ स्प्रिंग प्लस 20 और माइनस t1 डैश, ये क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी, और एक्सेलरेशन ऑफ बी जो होगा ऑब्वियसली ये x डिस्प्लेस हो रहा है तो ये 2x हो रहा है, तो ये ट्वाइस ऑफ AC हो जाएगा, मतलब 4AC हो गया। नहीं तो क्या हम यहाँ से, अब AC मेरा t1 डैश के इक्वल है, न्यूमेरिकली हम कह सकते हैं इसको, तो ये न्यूमेरिकली ये इक्वल है, तो ये 4t1 डैश हो जाएगा मेरा, राइट। AC जो 4t1 डैश हो गया। अब यहाँ पे F स्प्रिंग प्लस 20, है ना, माइनस t1 डैश इतना हो गया। अब F स्प्रिंग जैसा मैंने बताया कि ये एज इट इज रहेगा जितना पहले था, तो ये 70 न्यूटन था, राइट, तो ये 70 हो गया प्लस 20, और ये उधर जाएगा तो 5t1 डैश, नहीं, सो t1 डैश देखा जाए तो कितना आ गया? ये 40 न्यूटन आ गया, ठीक है। तो पहले जो t1 था वो 70 न्यूटन था, अब कितना हो गया? ये हो गया 40 न्यूटन। तो ऑब्वियसली जो t1 डैश बाय t1 होगा तो 14/70, तो कितना हो जाएगा? 1/5, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1/5 है। अब अगर हम एक्सेलरेशन देखें b का और a का, नहीं तो एक्सेलरेशन ऑफ b, है ना, तो एक्सेलरेशन ऑफ b जो हो जाएगा यहाँ पर, तो F स्प्रिंग मतलब 70 न्यूटन, नहीं 70 प्लस 20, नहीं ये 20 हो गया, और t1 डैश मेरा आया 40 न्यूटन माइनस 14 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2, तो ये मेरा आ जाएगा, ये आ जाएगा 28 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर हम ए का एक्सेलरेशन देखें, ए का अगर हम एक्सेलरेशन देखें, अब क्योंकि यहाँ सडनली चेंज होगा नहीं क्योंकि स्प्रिंग लगा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर 50 माइनस एफ स्प्रिंग, और एफ स्प्रिंग मेरा 50 ही था, राइट, ये स्प्रिंग 50 ही था, डिवाइड बाय 5, तो 50 माइनस 50/5, तो ये 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो 0 होगा इस मोमेंट पे, जबकि जो b का एक्सेलरेशन होगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, राइट। तो ये भी हमें ध्यान रखना है
हाउएवर यहाँ जो पूछा गया है T1 डैश बाय T1 का रेशियो पूछा गया है, बट इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जे एडवांस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए प्रॉब्लम के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।